सिजेरियन सेक्शन या सी सेक्शन बेबी को डिलीवर करने का एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें माँ के पेट को कट लगाया जाता है और कट लगाने के बाद बच्चे को डिलीवर किया जाता है। वैसे तो ज़्यादातर डिलीवरीज नॉर्मल होती हैं, जैसा कि बच्चे को वजाइना के ज़रिए ही डिलीवर किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसी वजूहात भी होती है जिसकी बिना पर नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती और सी सेक्शन ज़रूरी हो जाता है। तो आइए जानते हैं कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें सी सेक्शन करना ज़रूरी होता है। नंबर 1 पे है लेबर डिस्टोशिया। लेबर डिस्टोशिया के दौरान बच्चा नॉर्मल डिलीवर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से सी सेक्शन होना ज़रूरी होता है। सेकंड नंबर पे है बेबी की पोजीशन। अगर बेबी का हेड जो है वो पेल्विस में हो तो नॉर्मल डिलीवर हो सकता है, लेकिन अगर बच्चे की पोजीशन ब्रीच हो, ट्रांसफ़र हो, जैसे कि आप देख रहे हो, तो बच्चा नॉर्मल डिलीवर नहीं हो पाता। थर्ड नंबर पे है ट्विन प्रेगनेंसी या मल्टीपल प्रेगनेंसीज। जैसे कि अगर 2 बच्चे हैं, 2 से ज़्यादा बच्चे हैं और उनकी पोजीशन भी उस तरह की है कि नॉर्मल डिलीवर नहीं हो सकते, तो ऐसी कंडीशन में भी सिजेरियन सेक्शन ज़रूरी होता है। नंबर 4 पे है प्लेसेंटा प्रीविया। बाज़ प्लेसेंटा की पोजीशन नॉर्मल नहीं होती या प्लेसेंटा सर्विक्स को कवर कर देता है, जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती। इस कंडीशन में भी सिजेरियन सेक्शन होता है, सी सेक्शन ही पॉसिबल होता है। इसके अलावा 5वें नंबर पे है कॉर्ड प्रोलैप्स। ऐसी कंडीशन में भी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि इम्ब्लाइकल कॉर्ड के दबने की वजह से बच्चा फिटल डिस्ट्रेस हो सकता है, यानी बच्चा डिस्ट्रेस में जा सकता है। इसी वजह से भी नॉर्मल डिलीवरीज पॉसिबल नहीं होती। 6 नंबर पे है ओवरवेट बेबीज़, जिनमें बच्चों का वज़न ज़्यादा होता है। उस सूरत में भी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो सकती, तो सी सेक्शन ही एडवाइस किया जाता है। इसके अलावा मदर के लिए पहले सी सेक्शन की हिस्ट्री होना ज़रूरी होती है। पहले उसके 2 सिजेरियन हो चुके हैं तब भी सिजेरियन ही होगा, सी सेक्शन से ही डिलीवरी होगी। नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम होते हैं। आइए देखते हैं सी सेक्शन का प्रोसीजर कैसे होता है। सबसे पहले कुछ लैब टेस्ट करवाए जाते हैं, अल्ट्रासाउंड भी होता है। अल्ट्रासाउंड इसीलिए किया जाता है ताकि पता चल सके कि बच्चे की कंडीशन क्या है। IV लाइन्स पास की जाती हैं, यूरिन का कैथीटर लगाया जाता है ताकि यूरिन को नोट किया जाए कि यूरिन की क्वांटिटी कितनी है। इसके अलावा पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है, जहाँ पे उसको लिटाने के बाद जर्नल या स्पाइनल एनेस्थीसिया लगाया जाता है ताकि सर्जरी के दौरान मदर को पेन ना हो। फिर डॉक्टर पेशेंट के पेट पे वर्टिकल या हॉरिजेंटल कट लगा देता है और पेट के मुख्तलिफ लेयर्स को काट दिया जाता है। लेयर्स को काटा जाता है ताकि यूट्रस तक रसाई हो सके। इसके बाद यूट्रस को कट लगाया जाता है और बच्चे को बाहर निकाल लिया जाता है। बच्चे को बाहर निकालने के बाद अम्बिलिकल कॉर्ड को काट दिया जाता है और उसके बाद प्लेसेंटा को निकाला जाता है। यूट्रस को स्टिच किया जाता है और इसी तरह से पेट की सारी लेयर्स को भी स्टिच किया जाता है। ड्रेसिंग कर दी जाती है। सर्जरी के बाद मदर को 2 से 3 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और बच्चे को देखा जाता है। इसके बाद पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया जाता है और 10 दिन के बाद उस स्टिचेस को निकाला जाता है, अगर पेशेंट का वुंड बिल्कुल नॉर्मल हो तो।